हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह एक्सरसाइज 7.5 है जो कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है, इसका मतलब होता है। और इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हमेशा। और ये जो है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 में क्या दिया है, दिया है आपका 1 - x² अपान में क्या है, x माइनस का 2x। 1 - 2x है, कोष्टक में क्या है 1 - 2x और फिर dx। इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका भाग देने के लिए 1 - x² का भाग किस में करेंगे, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 2x² हो जाएगा। अब इसका भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसको इधर लेंगे। तो कि पहले मैं -2x² को ले रहा हूँ, माइनस का 2x² और फिर प्लस में x को ले रहा हूँ, प्लस में x और फिर भागा किस में है 1 - x जोड़। तो पहले -x² को लीजिए, फिर +1 को। ठीक है, इस तरह मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये आसानी से हल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि जो है पहला वाला कट जाए। क्या किया जाए, इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, किससे 1/2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई अगर कोई किया जाए तो ये 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर पहले से माइनस है, फिर x², फिर 2, x के साथ क्या है 2 है, 2 और फिर प्लस में 1/2 हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब क्या करते हैं, घटाते हैं ना। तो जब घटाना का चिन्ह देंगे तो ये अंदर जाएगा, तो इसको क्या कर देगा, इसको प्लस में कर देगा, इसको क्या कर देगा, माइनस को प्लस में, और इस प्लस को माइनस में कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² से क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कटा, बचा x²। तो x² जो है माइनस से प्लस हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच गया आपका क्या, माइनस का x/2 माइनस का x/2 और फिर क्या बच गया, प्लस में 1 है तो प्लस में 1। अब इसको हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और फिर ये माइनस में x अपान में 2। इतना हो गया दोस्तों। अब इतना करने के बाद इसका भाग देना असंभव हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। तो मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, यानी कि ये बच गया, इसका भाग अभी देना है इसमें। तो लिख सकते हैं इसे 2 - x अपान में 2, अब बटा में फिर क्या, किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, x इस माइनस का 2x² है। ओके, यही ना है। तो चलिए हल किया जाए। पहले का क्या है, पहला बार में तो क्या होगा, कट गया है, तो यानी कि 1/2 कट गया है, जो कि, और फिर प्लस में क्या है, प्लस में 2 - x/2 जो है भाग नहीं गया है, इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया है, ये शेष। तो क्या किया मैंने, से छोड़ दिया है, तभी इसमें भाग देना बाकी रह गया। तो क्या है नीचे, x - 2x², यही ना है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोनों को तरफ क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए dx। अब यहाँ से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 क्या हो जाएगा, ये तो 1/2 फिर dx, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 क्या करेंगे, 1/2 को कामन ले लेंगे बाहर, तो 1/2 कामन आ गया, अंदर क्या बच गया आपका 2 माइनस में x अपान में क्या हो गया, x को यहाँ पर कामन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 - 2x फिर dx। अब इसको I1 मान लीजिए और इसको I2 मान लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, I2 को हल कर रहा हूँ। पहले I2 क्या है, 2 - x है और फिर क्या है x, फिर कोष्टक में 1 - 2x, यही ना है। तो चलिए इसको हल किया जाए। तो इसको क्या मानेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो क्या होता है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ 2 - x, कोष्टक में क्या हो जाएगा x 1 - 2x। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हल कर रहा हूँ। पहले a के तोड़ेंगे, a के नीचे x आ जाएगा और प्लस में b के नीचे क्या आ जाएगा, b के नीचे आपका 1 - 2x आ जाएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन किस तरह किया जाता है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से चलिए हल करते हैं, इसका इसमें हो जाएगा तो 2 - x अपान में x 1 - 2x, फिर इधर हो जाएगा, a के नीचे ये आ जाएगा, a के नीचे ये है तो इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2x
और फिर इसका इसमें हो जाएगा प्लस में बी एक्स और फिर अपान में एक्स फिर 1 माइनस 2x। अब यहाँ से देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया तो क्या बच गया यहाँ से आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर ए 1 माइनस 2x और फिर प्लस में बी एक्स। अब देखिए ए और बी का मान यहाँ से निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों, ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए और बी का मान कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ से हम लोग ए और बी का मान निकालने के लिए यहाँ से यही ना है 2 माइनस एक्स प्लस में बराबर में ए 1 माइनस 2x और क्या है फिर प्लस में बी एक्स। यहाँ से अगर हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 तो चलिए रखते हैं x बराबर 0 पर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर a फिर 1 माइनस 2 गुणे में 0 फिर प्लस में b गुणे में 0। अब यहाँ से सिर्फ 2 हो जाएगा, इधर 2 से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचा 1 तो a हो जाएगा, a में 1 का गुणा होगा, ये भी पूरा 0। तो यानी कि a का मान कितना निकला है, a का मान 2 निकला है। अब b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें क्या रखा जाए इसमें जो है आपका क्या रखा जाए, 1 बटा में अगर 2x रखा जाए, 1 बटा में क्या रखते हैं x का मान क्या रखते हैं 1/2। यहाँ से x बराबर में मैं रख रहा हूँ क्या 1/2, ठीक है, पर 1/2 पर तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1/2 बराबर x के जगह पर 1/2 हो जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह, फिर a 1 माइनस 2 इंटू में x के जगह पर 1/2 फिर प्लस में b x के जगह पर 1/2 गुणे में है। यहाँ से 2 से 2 कटा, 1 से 1 कट जाएगा, पूरा x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये 1/2 बचा तो क्या यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया आपका ये 2 दूनी के 4 और माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा और माइनस का 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा इधर, और बराबर इधर क्या हो जाएगा 1 गुण ए तो 0 हो गया, ए का मान पूरा क्या हो जाएगा 0 और प्लस में क्या बच गया b/2 बच गया। क्या बच गया b/2, क्योंकि b का 1 में हो जाएगा 2 का नीचे हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब यहाँ से आपका हो गया, क्या हो गया यहाँ से 3/2 और फिर प्लस बराबर में b/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा नीचे, बच गया आपका b बराबर 3, यानी कि यहाँ से a बराबर क्या निकला है, a का मान 2 निकला है और फिर b का मान क्या निकला है, b का मान 3 निकला है। चलिए समाकलन कर देते हैं। I1 का क्या हो जाएगा 1/2 जो है बाहर आ जाएगा, यही ना है I1 देख लीजिए, यही ना है I1 1/2, कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे या 1 का x हो जाएगा। तो 1/2 मैंने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से मैं 1/2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या हो गया आपका 1 बच गया dx और फिर इधर बराबर का चिन्ह, फिर प्लस का था ना, प्लस का चिन्ह, यहाँ से देखिए इसका बराबर, मैं इसको भी डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। यहाँ से क्या है, यही ना है a/x, तो a का मान निकला है क्या, a का मान निकला है आपका 2, a का मान क्या है 2, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया आपका 1/x बच गया, फिर प्लस dx और फिर प्लस में प्लस का चिन्ह, और फिर क्या है b का मान क्या है, b का मान 3 है, तो यहाँ पर b का मान 3 रख करके मैं बाहर ले रहा हूँ और अंदर क्या बच गया 1/1 माइनस का 2x फिर dx। ओके, अब इतना करने के बाद इसका क्या हो जाएगा 1/2, अब फिर क्या हो जाएगा 1 का x होता है, प्लस में इसका 1/x का 2 log x हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह 3, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका 1 माइनस 2x को यहाँ से t मानेंगे, 1 माइनस 2x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे जब t मानकर तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर dt/में dx हो जाएगा। अब यहाँ से dx का जब मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा माइनस का dt/में 2, क्या निकलेगा माइनस का dt/में, तो हो जाएगा यहाँ पर 3/2 को मैं बाहर ले रहा हूँ 2 को, और फिर माइनस को भी साथ में, यहाँ से माइनस को भी, इस पूरे को एक समान क्या हो जाएगा log x के जगह पर क्या है 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x और फिर प्लस में c, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर किसको देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। देखिए दोस्तों ये थोड़ा बदल गया है क्योंकि x पे होल स्क्वायर दे दिया है, क्या दे दिया है x पे होल स्क्वायर। तो इसके लिए कैसे समाकलन किया जाता है, इस तरह के आंशिक भिन्नों को कैसे तोड़ा जाता है, देख लीजिए यहाँ पर है, देखिए कि bx प्लस c में तोड़ा जाए, अगर किसी पर घात आ जाए
कोष्टक में अगर किसी भी चर राशि पर अगर घात आ जाए तो उसे कैसे तोड़ा जाता है, बी एक्स प्लस सी के रूप में। लेकिन पहले इसको सिंपल वाले को पहले लिखा जाता है। तो चलिए देखिए, ये भी सेम उसी तरह है। तो क्या करेंगे, पहले इसको पहले लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको एक्स अपान में एक्स माइनस वन को पहले, या जो घात वाला है उसको बाद में, एक्स स्क्वायर प्लस वन में। तो जो घात वाला है इसको कैसे तोड़ा जाता है, बी एक्स प्लस सी के रूप में, बी एक्स प्लस सी के रूप में तोड़ा जाता है। ठीक है, अगर दोनों पर घात आ जाए, यहाँ पर भी घात है यहाँ पर भी घात, तो इस तरह को एक को बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी में तोड़ते हैं, और दूसरे को बी एक्स प्लस सी में। ठीक है, इसमें तोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं ए एक्स प्लस बी में, दूसरे को बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस, एक को तोड़ेंगे ए एक्स प्लस बी के रूप में, और दूसरे को तोड़ेंगे सी एक्स प्लस डी के रूप में। दो बार करके तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको के तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स। अब चलिए इसको तोड़ा जाए, इसको क्या मानिए ए, और इसको बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, ये नियम होता है, देख लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी का किताब जो है उसमें दिया है सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स अपान में एक्स माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में वन। अब यहाँ से फिर इसके बराबर क्या करेंगे, ये ए के नीचे आ जाएगा, तो ए के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन, और फिर बी प्लस में बी एक्स प्लस सी के नीचे क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी के नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वन। ओके, अब यहाँ से इतना करने के बाद दोस्तों इसको हल किया जाए, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा एक्स, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एक्स बराबर हो जाएगा आपका, एक्स बराबर ए के नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। हल करेंगे तो फिर प्लस में बी के पास बी एक्स प्लस सी के जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों का, ये दोनों से नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों से और ये दोनों कट जाएगा जब इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ पर किसका मान निकालना है, ए बी सी, सी भी दे दिया तो सी का भी मान निकालेंगे। अगर क्या करें हम लोग तो इसका मान निकल जाएगा। सबसे पहले तो अगर हम x बराबर क्या मान ले, अगर x बराबर वन मान ले, x बराबर वन मानेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से वन बराबर क्या हो जाएगा, ए वन का स्क्वायर करेंगे तो वन मिलकर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस में ये वन से वन कट जाएगा, प्लस वन से वन कट जाएगा, माइनस वन, तो पूरा ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो। तो यहाँ से ए बराबर क्या निकल गया, ए का मान निकल गया आपका 1/2। ए का मान क्या निकला है, 1/2। अब बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बी का मान निकालने के लिए अगर हम क्या करें, बी का मान निकालने के लिए सी का मान निकाला जाए। पहले यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, बी का मान 0 रख देते हैं। देखिए 0 रखने पर क्या होता है, यहाँ से मैं बी का मान 0 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, बी का मान 0 रखने पर यहाँ से हो जाएगा आपका, बी का मान 0 रखने पर यहाँ से x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर 0, तो क्या हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, बराबर में a, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 0 पे होल स्क्वायर 0, और फिर a होगा, प्लस में यहाँ से बी एक्स प्लस सी, बी तो पूरा 0 हो जाएगा, ये प्लस में बचा सी, प्लस में सी, और फिर क्या x बराबर 0 माइनस वन, यानी कि माइनस का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, माइनस का सी। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस सी को उधर भेजेंगे तो प्लस में है, तो यहाँ से हो जाएगा सी बराबर ए, और ए का मान क्या निकला है, ए का मान निकला है 1/2, तो सी बराबर भी क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ से सी का मान भी निकल गया, बचा क्या, बी का मान। तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बी का मान निकालने के लिए बी में कोई ऑप्शन है, अगर इसको और रखा जाए तो नहीं है, संभव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए इसका गुणांकों की तुलना द्वारा, तो x बराबर इसका गुणा करिए, ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में ए, फिर प्लस में यहाँ से हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का बी एक्स और फिर प्लस का सी एक्स, और फिर माइनस का सी। यहाँ से x के गुणांकों की तुलना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना, तो x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या है, x यहाँ पर माइनस बी एक्स और यहाँ पर प्लस का सी एक्स है, क्या x बराबर माइनस का बी एक्स और फिर माइनस का प्लस का सी एक्स, यही ना है, x का गुणांकों का तुलना करेंगे तो देख लीजिए।
मैंने यहाँ से क्या किया है, जहाँ जहाँ पर भी x है इसको गुणांकों की तुलना कर दिया है। ठीक है, यहाँ भी b के साथ x है, यहाँ भी c के, तो x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x के कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा कट जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस का b, मैं इधर कर दे रहा हूँ माइनस का b, तो क्या हो जाए देख लीजिए, मैं हल कर दे रहा हूँ इसको भी। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, तो x कॉमन लिया तो माइनस का b बचा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का b हो जाएगा, यहाँ से प्लस का c हो जाएगा। अब x से x कट गया, यहाँ से 0 हो गया, और फिर बराबर में माइनस का b या प्लस में c। अब देखिए यहाँ से जब b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा। c का मान क्या है, 1/2, तो यहाँ से b बराबर c का मान क्या है, c का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर 1/2। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो a b c तीनों का मान क्या निकला है, 1/2 निकला है। कितना निकला है, 1/2। लेकिन इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि bx प्लस c जो है इसमें से ये बार बार यही एक ही आंसर आ रहा है ना, 1/2 1/2 तीनों में आ रहा है, यानी कि यह असंभव है। तो इस तरह से नहीं करेंगे। इस तरह का जब आ जाएगा तो bx प्लस c के रूप में, तब गुणांकों की तुलना करके करना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने इसको किया है। a का मान इसलिए मैंने निकाल दिया क्योंकि a का मान आसान है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो कट जाएगा ये पूरा कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यानी कि a का मान आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन b का मान जो है गलती हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही मान आएगा। इस तरह करेंगे तो इसके मान b को मान को निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से गुणांकों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, गुणांकों की तुलना। तो चलिए करते हैं कि यही ना है, x बराबर क्या है, ax², फिर प्लस में a प्लस में bx² माइनस का bx और फिर माइनस का c। ओके, अब यही ना है, तो चलिए पहले x² का करते हैं। किसका करता है, x²। तो x² इसमें है नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस में b बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब फिर किसके करते हैं, x वाले का करते हैं। x वाले का क्या करेंगे, पहले x, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पर a पे पावर bx है, और फिर यहाँ पर cx मैंने भूल गया है, यहाँ पर cx रहेगा, और फिर क्या है माइनस में c। अब सही है। और फिर क्या करेंगे, c का करेंगे, यानी कि x का करेंगे, x के साथ गुणांकों की तुलना। तो x के साथ मैंने पहले किया किसका किया है, x² का किया है। अब फिर x का करेंगे, तो x का जो भी रहता है cx है, और क्या है bx है, b के साथ भी x है, cx है, यहाँ पर x का x भी है। x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का bx, ये प्लस में cx है, और फिर प्लस में cx बराबर क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से x को जब कॉमन लेंगे तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x इसके 1 हो जाएगा, तो माइनस का bx और फिर प्लस का cx और फिर बराबर x। यहाँ से मैं x को कॉमन लूँगा तो माइनस का bx b हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा, और फिर बराबर में x। अब x को इसके इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का b बराबर माइनस का b प्लस में c, x जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो x अपान में x से x काटा, इसका मान 1 आ गया, तो यहाँ से माइनस का b और प्लस में c बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इधर जब भेजेंगे माइनस b को तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दीजिए, इसको क्या करिए b को उधर भेज दिया, 1 को इधर, तो c -1 हो जाएगा, बराबर में b उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, b का मान c -1 और इसका फिर क्या निकला b प्लस c, माइनस का b प्लस c, तो इसका मान क्या माइनस का b प्लस c और ये a प्लस b। तो यानी क्या a का मान क्या निकला था, a का मान 1/2 निकला था, a का मान 1/2 निकला था। तो a का मान इसमें रख देते हैं, किसमें, इसमें a प्लस b में, किसमें a प्लस b में रख देते हैं। तो यहाँ से a का मान क्या है, a का मान आपका है 1/2, 1/2 है, और प्लस में क्या है फिर b बराबर क्या है 0। और जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर माइनस का 1/2। अब देखिए एक्सचेंज हुआ कि नहीं, या तीनों में वैसे निकाले थे तो क्या निकल रहा था 1/2 1/2 1/2 निकला था। ठीक है, तो इस तरह हल करेंगे हम लोग, किस तरह, इस तरह हल कर देंगे। इस तरह हल करने पर हमें क्या होगा, आसान हो जाएगा लगाने में। ठीक है, ये गलत कर दिया था मैंने, और इस तरह से इसको हल करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ से b का मान क्या निकला है, माइनस का 1/2। अब देखिए b का मान क्या निकला है, माइनस का 1/2 निकला है। अब c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, b का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो c क्या है, यहाँ पर में c -1 है,
और बराबर में क्या निकला है बी का मान माइनस का 1/2। क्या निकला है माइनस का 1/2। ये इसी को मैं हल कर रहा हूँ। ये c-1 बराबर बी की जगह पर 1/2 रख के माइनस का, और इधर ये। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस माइनस को उधर भेजेंगे, किधर उधर। तो क्या हो जाएगा c बराबर -1 को उधर भेज दिया तो माइनस का 1/2 का, इधर -1 है तो +1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से c बराबर हो जाएगा 2 में 2 1 जा 2 और 2 में से -1 जाए तो 1 और बाई में 2। तो c बराबर क्या निकला आपका, क्या निकला 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाए तो 2 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से c का मान क्या निकलेगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 में से -1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/2। c का मान क्या निकला 1/2। देखिए b में सिर्फ एक्सचेंज हो गया है, यहाँ पर माइनस हो गया और a और c में क्या, a और c क्या है सेम है। तो चलिए b का मान क्या निकला है माइनस का 1/2, c का मान 1/2 और फिर a का मान 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। क्या था यहाँ से, यही ना है। अब देखिए अब मजा आएगा इसको हल करने में। क्या था, यही ना था। x बराबर क्या था, x अपान में x -1 x स्क्वायर प्लस 1, इसको a अपान में x -1 bx प्लस c अपान में x स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए लिख देते हैं। क्या था, x अपान में x -1 और फिर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या था a अपान में क्या था x -1 था, और फिर b प्लस में bx प्लस c अपान में क्या था bx प्लस c अपान में था आपका, क्या था bx प्लस c अपान में x स्क्वायर प्लस में 1 था। ठीक है। अब चलिए इसको हल किया जाए। तो कैसे हल करेंगे इसको, चलिए देखिए। यहाँ से a का मान क्या निकला है, a का मान आपका निकला है 1/2, b का मान क्या निकला है -1/2 और फिर c का मान क्या निकला है 1/2। तो चलिए रखते हैं यहाँ से दोनों, तो इसका समाकलन कर देंगे इधर वाले का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ dx कर देंगे तो इधर भी समाकलन हो जाएगा और इधर भी समाकलन हो जाएगा dx। ठीक है। इस तरह आप लोगों को पेपर में करके दिखाना है, इस तरह लिखना है। ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो सिर्फ इधर वाले का करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा सबसे पहले a का मान क्या है 1/2, तो 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बच गया 1 अपान में x -1 dx। और देखिए फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ से प्लस का चिन्ह और फिर इसका मान रखते हैं। तो b की जगह पर क्या रखेंगे, b की जगह पर -1/2 1/2 और फिर क्या है x है, b के साथ x और फिर प्लस में c का मान क्या है 1/2 और फिर दोनों के नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस में 1 और फिर क्या dx। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 1/2, फिर क्या हो जाएगा 1 अपान में x -1 dx। फिर ये माइनस का एक बार ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूँ तो 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा सिर्फ आपका x हो जाएगा और फिर नीचे x स्क्वायर प्लस 1। अब एक बार c के साथ तोड़ेंगे तो c जो है प्लस में आया या b वाला माइनस में था 1/2 तो बाहर ले लिया और फिर dx, फिर प्लस में 1/2 ये इसको भी बाहर लेंगे और फिर क्या हो जाएगा 1 अपान में इधर x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x था और यहाँ पर x नहीं है तो x स्क्वायर प्लस में 1 फिर dx। अब देखिए यहाँ से 1 बराबर 1/2, इसको x मानिए तो क्या हो जाएगा log x। log x का क्या होता है 1 अपान x का क्या होता है, इसको x मानिए तो 1 अपान x का log x होता है, तो x की जगह पर क्या है x -1। फिर देखिए माइनस का 1/2। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे t मानेंगे। क्या x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, मैं यहीं पर मान लेता हूँ। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 बराबर अगर t मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर इसका 1 का 0 हो जाएगा, फिर dt अपान में dx। अवकलन कर रहे हैं इसका और dx का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपान में 2x। अब जब 2x मान रखेंगे नीचे तो 2x से x कट जाएगा, 2 जो है बाहर आ जाएगा 1/2, तो यानी कि 1/2 को बाहर ले लिया, 2 1/2 बाहर आ गया। अब यहाँ से देखिए अंदर क्या हो जाएगा 1 अपान में t और फिर dt और फिर प्लस 1/2 फिर x स्क्वायर 1 अपान में x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है। अब देखिए यहाँ से बराबर का चिन्ह देंगे 1/2 log x -1। ठीक है। और फिर माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 1/4 और log t का क्या 1 अपान t का क्या होता है log t, log
और टी के जगह पर क्या माने थे, टी के जगह पर माने थे एक्स स्क्वायर क्या माने थे, +1 माने थे। तो रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका भी प्लस में 1/2 और फिर एक्स स्क्वायर +1 का क्या होता है, 1 में tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक है, और प्लस में c। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का आंसर। या फिर चाहे तो इसको और आगे हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए इसको मैं कर दे रहा हूँ, बराबर में 1/2 log x - 1, लॉग का नियम होता है कुछ, माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/2 पे होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का 1, 2 का 4 हो जाएगा। तो होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस 2 को 1/2 जो है बाहर अंडर, इसको अंडर रूट में कर देगा, तो हो जाएगा आपका 1/2 लॉग, ये 2 जो है इसके साथ था 1/2, ये क्या हो जाएगा, इसमें घात के रूप में आ जाएगा अंदर। क्या होता है, इसमें घात के, एक्स पे घात हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 log मॉड में x है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log, और जो रहता है इसको हम चाहें तो घात के रूप में लिख सकते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही मैंने क्या किया है, इस वाले को 2 को अलग करके 1/2 को, 1/2 को पावर क्या हो जाता है, x पे पावर 1/2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में x लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में x। तो वही मैंने किया है, तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में 1 और फिर प्लस में 1/2 tan इनवर्स x। अब देखिए log m/n का सूत्र क्या होता है, log m/n का, log m बटा में log n, तो 1/2 कॉमन, और log m और log n का सूत्र होता है, इसको m मानिए, इसको n, तो क्या होता है log m बटा में n का, log m माइनस log n, तो m/n, तो log m/n, m के जगह पर x - 1 और फिर अपान में n के जगह पर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस में क्या है, 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 को देखा जाए, तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है x अपान में x - 1 पे होल स्क्वायर फिर x + 2 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या होता है, जब स्क्वायर में हो तो एक जब स्क्वायर में होता है, देखिए इसका उपयोग करेंगे टू एंड कंडीशन का। तो ये क्या है, जब स्क्वायर हो तो इसको 2 बार लिखते हैं, एक बार x - a सिंपल में और एक बार x - a पे होल स्क्वायर, यानी कि एक बार x सिंपल में एक बार स्क्वायर करके लिखते हैं, ठीक है, प्लस b में तोड़ करके। तो यहाँ पर दे दिया है आपका, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, x अपान में x - 1 पे होल स्क्वायर फिर क्या है x + 2 है, यही ना है। तो इसको तोड़ेंगे किस तरह, एक बार a अपान में सिंपल रहेगा, a अपान में यही x - 1 सिंपल, और फिर एक बार प्लस b में क्या होता है, स्क्वायर होता है, b में x - 1 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस c में क्या है x + 2, तो x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए, देखिए यहाँ से इसका मान निकालेंगे कैसे। इसका मान निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो x अपान में क्या हो जाएगा आपका x - 1 पे होल स्क्वायर फिर x + 2 और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे एक बार आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणा होगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा ए के नीचे एक बार रहेगा यहाँ पर x - 1, क्योंकि एक बार जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इससे एक बार कटेगा लेकिन ऊपर एक बार बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर करेंगे तो इससे कट जाएगा और नीचे एक बार बचेगा, तो इसका नहीं होगा लेकिन वो इसका हो जाएगा इसमें जब ही में करेंगे। और फिर प्लस में b के नीचे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचे, b के साथ कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ पर पूरे के नीचे क्या हो जाएगा x - 1 पे होल स्क्वायर, यानी कि यही होगा x - 1। और फिर जब इन दोनों के नीचे x - 1 होल स्क्वायर है तो इसका करेंगे, तो ये इसका जब होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में जब करेंगे तो x + 2 हो जाएगा, x + 2, और जब फिर इसका c का करेंगे c के साथ तो क्या हो जाएगा, c के साथ हो जाएगा x - 1 पे होल स्क्वायर, और फिर इन पूरे के नीचे x - 1 पे होल स्क्वायर, x - 1 पे होल स्क्वायर और फिर x + 2। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और बचा क्या, यहाँ से आपका यहाँ से बच गया x बराबर a, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x - 1 x + 2 और फिर प्लस में b के साथ x + 2 और फिर प्लस में c और फिर x - 1 पे होल स्क्वायर। ओके,
अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, चलिए अब ए बी सी का मान निकाल देते हैं यहाँ से। तो क्या था आपका ए के साथ यहाँ पर, एक मिनट, क्या था, ऊपर बचा था सिर्फ एक्स, इधर बचा था एक्स, और इधर क्या बचा है, ए के साथ क्या है, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, और फिर प्लस में बी के साथ क्या था, एक्स प्लस टू, और फिर प्लस में सी के साथ एक्स माइनस वन पे होल स्क्वायर। यही ना था। अब ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर 1 रखेंगे। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0, और इसका c का भी मान 0 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 पर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर, इसका मान तो a का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 से प्लस 1 कट जाए, माइनस 1 कट जाएगा, तो ये a 0 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरा 0 कर देगा। और फिर b में क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 और 2 मिल करके 3b हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट के इसका मान 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0, ये पूरा 0 कर देगा c को। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 0 हो जाएगा पूरा, फिर प्लस b में हो जाएगा आपका 3 गुणे में, क्योंकि 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा, प्लस c का भी 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से पूरा 0 हो गया, सिर्फ क्या हो गया, 3b हो जाएगा, 3b बराबर 1। और यहाँ से जब b का मान निकालेंगे, b का मान क्या निकलेगा, 1/3 निकल जाएगा, यहाँ से b का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर हम x बराबर क्या रखेंगे, अब देखिए यहाँ से x बराबर -2 अगर रख दिया जाए, x बराबर -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2 से +2 कट जाएगा, ये a का मान भी 0 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, -2 रख दिया जाए तो इसमें भी क्या हो जाएगा, -2 रख दिया जाए तो ये भी b को भी 0 कर देगा। और c में देखिए, c में क्या होगा, x माइनस 1 पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 जब रखेंगे 2 में से 1 जाएगा, तो एक का होल स्क्वायर 1 ही होगा। देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर -2 पर, x बराबर -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का -2, x बराबर -2 पर। ठीक है, -2 बराबर, यहाँ से ये -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, अब b भी 0 हो जाएगा, c बचा सिर्फ, तो c में 1 क्या है, 2 - 1 पे होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा -2 है बराबर में c 1 पे होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, और 1 में c का c होगा, तो c बराबर क्या निकला, -2 निकला। क्या निकला, c बराबर -2। अब a का मान निकालेंगे, a का मान निकालने के लिए क्या किया जाए, a का मान निकालने के लिए a का मान पता नहीं है, तो आप जानते हैं क्या करना है, गुणा करके गुणांकों की क्या करना है, तुलना करना है, क्योंकि हमें क्या है, b और c का मान निकल ही गया, सिर्फ a का मान निकालना है, तो गुणांकों का तुलना कर, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका पहले a को ऐसे रखिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, x², फिर प्लस में 2x, और फिर माइनस इसका 1 का करेंगे तो माइनस का x, फिर माइनस में 2 हो जाएगा, और फिर प्लस b का करिए तो bx हो जाएगा, प्लस में b2 हो जाएगा। ठीक है, b2 हो जाएगा, और फिर प्लस में c का करेंगे तो x में क्या हो जाएगा, cx² हो जाएगा, और फिर क्या, क्योंकि x -1 का होल स्क्वायर करके आप लोग देख लीजिएगा, cx², फिर क्या हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, फिर माइनस में 2cx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 2cx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 2cx। अब देखिए यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंदर ax² प्लस में 2ax, फिर -2x, और फिर ये -x क्या हो जाएगा, मिल करके एक ही x हो जाएगा, एक ही x बचेगा, 2x में से एक ही x हो जाएगा, एक ही x बचेगा ना, और फिर माइनस का 2a, और फिर प्लस में bx, प्लस में b2, प्लस में यहाँ से cx² प्लस में c माइनस का 2cx। अब देखिए यहाँ से x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, अब यहाँ से x के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो गुणांकों की तुलना क्या होता है, जो भी यहाँ पर रहेगा उसी के मान को ये भी लेंगे जिसके साथ ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर x के साथ कुछ है तो यहाँ पर भी x के साथ कुछ भी रहेगा उसको ले लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर x² के साथ कुछ लेना है तो x² के साथ ले लेंगे, 1 के साथ लेना है यानी कांस्टेंट के साथ लेंगे।
यहाँ से x की गुणांकों की तुलना करते हैं। तो क्या है, यहाँ से x का मान 1 रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर a है तो a हो जाएगा सिर्फ, यहाँ से 1x है तो सिर्फ a हो जाएगा। x के गुणांकों की तुलना करने का मतलब x से x कट जाता है। और फिर bx है तो bx के जगह पर b हो जाएगा। और फिर क्या है, x और कहीं पर दिख रहा है, हाँ 2cx, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हट जाएगा तो माइनस का 2c हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2c। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग b और c का मान रखेंगे। b बराबर क्या है, b बराबर 1/3 है, और c बराबर क्या है, माइनस का 2 है। तो चलिए रखते हैं। तो 1 बराबर में a और फिर प्लस में b के जगह पर क्या हो जाएगा, 1/3, और फिर -2 गुणे में c के जगह पर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब चलिए इसको हल किया जाए। तो a बराबर हो जाएगा माइनस का a में इधर a है प्लस में, तो इधर माइनस में जाएगा, इधर जाएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 1, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस में 1/3 है, और फिर ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा प्लस में। ओके, अब इसको हल किया जाए तो 4 से कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 12/3 हो जाएगा। क्या 12 और 1 मिलकर के 13/3। यहाँ से माइनस a का मान कितना निकला है, माइनस का 1 है, और फिर 3 चौको 12 और 13 प्लस में 13/3 हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों देखिए क्या होगा, यहाँ से माइनस का a और इधर हल किया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और फिर प्लस में 13। ठीक है, प्लस में 13 बटा में पूरे के क्या हो जाएगा, 3। तो ये माइनस का 3a हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, 13 में से 3 जाए तो 10 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 10, और फिर 10 जब हो जाएगा, और यहाँ से जब a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10/3। a का मान कितना निकला, माइनस का 10/3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ a b c का मान निकालना होता है, और a b c का मान निकालने अगर समझ लीजिए 8 नंबर आपका तैयार है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या था, देख लिया जाए एक बार, मान क्या रखना है, इसका मान क्या था, a/x-1 प्लस में b/x-2 प्लस c/x+2, यही ना था। तो चलिए यहाँ से रखते हैं, इसका समाकलन करेंगे डायरेक्ट। जब इसका समाकलन करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उस मान को भी रख देना है बगल में, इसको भी रख दिया जाता है, इसको भी, ये नीचे वाले को रख दिया जाता है इसको, तब इसके बराबर किया जाता है, उसके बाद दोनों तरफ समाकलन कर दिया जाता है। तो चलिए क्या था, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समाकलन, इधर वाले का सिर्फ, दाएँ वाला का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, a/, में क्या थोड़ा था, पहले था x माइनस क्या है, x-1, पहले x-1, फिर dx, फिर क्या था फिर प्लस में था आपका 1/में x-1 पे होल स्क्वायर dx, और फिर प्लस में x+2 का था, क्या था c वाले का 1/, में यानी कि ये b था और ये c था, c/, में क्या था, x+2 था, और फिर dx। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से अब चलिए मान रख देते हैं b का। तो a का मान क्या निकला है, माइनस का 10/3, तो माइनस को 10/3 मैं कॉमन ले रहा हूँ, और अंदर बच गया आपका 1 - x-1। ठीक है, x-1 और फिर dx, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर b का मान क्या निकला है, b का मान निकला है आपका 1/3, तो 1/3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ 1/, में x-1, और x-1 को होल स्क्वायर है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, इनवर्स, x-1 पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और फिर dx, और प्लस में c का मान क्या निकला है, c का मान आपका निकला है माइनस का 2, तो माइनस का 2 मैंने बाहर ले लिया, और अंदर क्या बच गया, 1/, में x+2 और फिर dx। ओके, इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 10/3, और ये 1/, इसको x मानिए पूरे को, तो क्या हो जाएगा लॉग, और फिर मॉड में x, तो x की जगह पर x-1 है तो x-1, और फिर प्लस में 1/3, और इसका क्या हो जाएगा इसका जब करेंगे n, इसको पूरे को n मानिए तो n पे पावर, इसको क्या मानिए, x मानिए, इसको -2 को n मानिए, तो क्या होता है n पे पावर x पे पावर n+1 होता है, फिर नीचे भी n+1, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर भी -1, तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, नीचे भी -1 होगा और ऊपर भी पावर -1 होगा, और फिर
और इसको क्या लिख सकते हैं, इनवर्स क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस पे माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/में एक्स माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं गुणे में, इसके नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर -2 और फिर x+2 को एक्स मानिए पूरे को, तो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, 1/x का लॉग होता है ना, तो -2 और फिर लॉग, फिर क्या हो जाएगा कोष्टक में x+2 मॉड में हो जाएगा, फिर प्लस में c। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया, 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, 3x प्लस में 5 है और क्या है, x पे q प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस में x+1, यही ना है, और फिर dx। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3x प्लस 5 और फिर अपान में यहाँ से एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x-1, और फिर इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, x-1, फिर dx। यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 3x प्लस 5 और अपान में क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा x-1 और फिर x² -1, ठीक है, यही ना होगा। एक में जाएगा आपका x² -1, एक में क्या हो जाएगा आपका x-1। इसको किस तरह लिख सकते हैं, इस x² -1 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे किसमें, a पे होल स्क्वायर माइनस b पे होल स्क्वायर के सूत्र से, किसमें तोड़ेंगे, a पे होल स्क्वायर माइनस b पे होल स्क्वायर dx। इसलिए बहुत ही आसान, मैं सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन को सिर्फ हिंट देता जाऊंगा, जो भी आसान क्वेश्चन रहेगा, नहीं आएगा तो कमेंट करते जाएगा। x-1, इसको x² -1 को लिख सकते हैं x-1, फिर x+1 लिख सकते हैं, ओके। और फिर dx, इसको a के रूप में, इसको b के रूप में और इसको c के रूप में आप लोगों को क्या करना है, तोड़कर लिखना है, ठीक है। ये हो गया, हिंट हो गया ये। या फिर चाहे तो इन दोनों पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, इन दोनों पर होल स्क्वायर, एक को क्या कर देंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, एक बार x माइनस से और एक बार x-1 पे होल स्क्वायर और फिर x+1 को c के नीचे, ठीक है। कैसे, यानी कि देख लीजिए 3x प्लस 5 है जो, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, x-1 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर x+1। और इसको कैसे तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में एक बार जो स्क्वायर रहता है इसको क्या करते हैं, a के नीचे लिख देते हैं x-1 करके, और फिर प्लस में जो स्क्वायर रहता है, जो ऊपर वाले घात रहता है उसको लिखते हैं b के नीचे x-1 पे होल स्क्वायर, और फिर प्लस में c के नीचे जो रहता है x+1 उसे रख देते हैं x+1। अब यहाँ से क्या करना है, आप लोगों को मान निकाल लेना है, मैं जिस तरह बता रहा हूँ उसी तरह हल करके। ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने हिंट दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का भी मैं बता दे रहा हूँ। 10 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2x माइनस का 3 है और फिर क्या है x स्क्वायर -1 और फिर क्या है 2x प्लस 3। इस तरह इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ से 2x माइनस 3 और इसको x स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हैं, x पे होल स्क्वायर -1 पे होल स्क्वायर को x-1 x+1 और फिर 2x प्लस 3, इस तरह करके लिख सकते हैं dx। इसको a के रूप में, इसको b के रूप में, इसको c के रूप में तोड़ेंगे। ये भी हो गया। जो भी आसान क्वेश्चन है आप लोग लगा लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर जो है 11 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम उसी तरह है। 11 क्या है, 5x अपान में क्या है x+1 और फिर क्या है x स्क्वायर माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। a पे होल स्क्वायर माइनस x पे होल स्क्वायर और फिर यहाँ dx, तो इसे हम लिख सकते हैं 5x x+1 और इसको 2 बार तोड़ेंगे। एक किसका हो गया, a पे होल स्क्वायर माइनस b पे होल स्क्वायर क्या होता है x-1 और x+1, तो क्या हो जाएगा x-2 हो जाएगा और x+2 हो जाएगा और फिर dx। देखिए कितना आसान है। इसको a के नीचे, इसको b के नीचे, इसको c के नीचे प्लस में करके, ठीक है, तोड़ करके a b c का मान रखना है, निकालना है और फिर रख देना है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है किसको देखा जाए, 12 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देख लीजिए क्या है, x पे q है, फिर प्लस में क्या है x पे q। 2-3 क्वेश्चन में बताया जो कि बहुत ही आसान था, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी लगा दूंगा। x पे q है, फिर क्या है प्लस में x है और फिर प्लस में 1 अपान में क्या है x स्क्वायर -1, यही ना है। तो चलिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए भाग देते हैं।
हर का अंश में, ठीक है। तो क्या है अंश, एक्स पे क्यू प्लस में एक्स प्लस में 1 और फिर भाग किसका देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो सबसे पहले किसका गुणा कराएंगे, इसमें एक्स का कराएंगे। तो एक्स का कराएंगे तो एक्स पे क्यू माइनस में एक्स हो जाएगा, तो एक्स पे क्यू और फिर क्या हो जाएगा माइनस में एक्स। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है आपका अब माइनस जो घटाते हैं ना, तो माइनस जब ये अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा माइनस, और ये माइनस में है तो इसको प्लस कर देगा। तो एक्स से क्यू माइनस से प्लस कट गया, एक्स क्यू और प्लस का एक्स जो है और प्लस का एक्स 2x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1 तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आसान हो गया, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से हल करने के लिए क्या करेंगे। अब यहाँ से हो गया आपका यहाँ तो x हो गया और प्लस में क्या बच गया आपका 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1। अब भाग देना किस में है, 2x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बट्टा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसका भी मैं हिंट ही सिर्फ दे रहा हूँ, इसका समाकलन कर दीजिएगा x dx का और फिर इसका कर देंगे dx का। तो ये I1 है तो I1 का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे भी x 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस 1 2। और प्लस में इसका करने के लिए 2x प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, एक्स पे होल स्क्वायर माइनस 1 पे होल स्क्वायर का x प्लस 1 और फिर x माइनस 1। आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। आंशिक भिन्न इसको a के नीचे रख दीजिएगा, इसको b के नीचे, और a और b का क्या करिएगा मान निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी। चलिए मैं इसको हल कर दे रहा हूँ। I1 का क्या आ गया है, I1 का आपका आ गया है एक्स स्क्वायर 2 और I2 का करना है प्लस में, तो I2 का करेंगे। तो I2 का क्या था, यहाँ से मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ से क्या था 2x में 2x प्लस 1 और फिर अपान में क्या बचा था x प्लस 1 था और फिर x माइनस 1। तो चलिए इसको रखेंगे बराबर करके, यहाँ से मैं इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2x प्लस 1 अपान में क्या है x प्लस 1 और फिर x माइनस 1 बराबर किसके रखेंगे, a के नीचे क्या रहेगा x प्लस 1 और फिर प्लस में b के नीचे क्या रहेगा x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हल करते हैं तो ये इसके नीचे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान में x प्लस 1 फिर x माइनस 1 फिर बराबर इसका इसमें, तो a के साथ x माइनस 1 फिर प्लस में b के साथ x प्लस 1 और फिर दोनों के नीचे x प्लस 1 और फिर x माइनस 1। अब यहाँ से ये कट गया नीचे का, अब ऊपर बच गया आपका 2x प्लस 1 और फिर बराबर में a x माइनस 1 और फिर प्लस में b x प्लस 1। अब यहाँ से x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर 1 पर, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे में 1 प्लस में 1 बराबर 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, b का 1 रखेंगे तो 2b हो जाएगा 2b। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 2b, क्या हो जाएगा 3 बराबर 2b, तो b का मान यहाँ से निकला 3/2। अब यहाँ से a का मान, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे -1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा -1, 2 गुणे में -1 प्लस में 1 बराबर यहाँ से a गुणे में -1 और -1 का मिलके 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2a हो जाएगा, 2a माइनस का 2a, अब प्लस भी -1 से +1 कट के 0, b पूरा 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा इधर, अब बराबर में इधर माइनस का 2a, तो यहाँ से -2 इसके माइनस से माइनस काटा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/2 a का मान निकला, बराबर में a का मान कितना निकल गया 1/2। तो चलिए रखते हैं, तो क्या था x स्क्वायर बटा में 2 और फिर प्लस में इधर हो जाएगा आपका a का मान क्या हो जाएगा, a के नीचे x प्लस 1 था तो a का मान 1/2, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, अब बचा क्या 1 में x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 और फिर dx, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए यहाँ से। अब b का मान क्या है, b का मान 3/2, तो 3/2 1 में क्या बच गया अंदर, देखिए b के नीचे x माइनस 1 है और a के नीचे x प्लस 1, डायरेक्ट मान रख करके मैं समाकलन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 1 फिर dx। अब देखिए यहाँ से आसानी से हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस में इसको x मानिए तो 1/2 लॉग क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से प्लस में 3/2 और इसको भी x माने तो क्या हो जाएगा लॉग
एक्स माइनस वन हो जाएगा और फिर प्लस में सी, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 12 भी हो गया। अब 13 को देखा जाए तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को क्या करना है। ये जो है क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसको ए के नीचे रखेंगे और इसको बी एक्स प्लस सी के नीचे रखेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए अपान में इसको 1 माइनस एक्स रख दूंगा और प्लस में बी एक्स प्लस सी के नीचे, क्योंकि ये पहला पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स पे पावर होल स्क्वायर है, ठीक है। जब इस एक्स पे स्क्वायर होता है तो बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता है। और फिर नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको हल करके आप लोग ए बी सी का मान निकाल करके रख दीजिएगा, उसके बाद से इसका अवकलन कर दीजिएगा, ठीक है, इसका समाकलन कर दीजिएगा, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लिया जाए। 14 तो 14 तो आप लोग और ही आसानी से कर सकते हैं। 3x माइनस 1 अपान में क्या है x माइनस 2 पे होल स्क्वायर है। तो समझ गए होंगे क्या करना है, dx। यहाँ से जब होल स्क्वायर रहता है तो एक बार इसको दो बार में लिखते हैं, होल स्क्वायर को b के और फिर इसको a के। तो जैसे तोड़ेंगे कैसे, इसको a अपान में क्या x माइनस 2 और फिर प्लस में b के नीचे स्क्वायर वाले को लेंगे, तो x माइनस 2 पे होल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर देखिए इसके फॉर्म में तोड़ेंगे, यही वाला दूसरा पी एक्स प्लस क्यू का अपान में एक्स माइनस ए स्क्वायर। पहले एक्स माइनस ए सिंपल में, फिर इस पर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर है 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दिया आपका 1 अपान में एक्स पे पावर 4 है, फिर माइनस में 1, फिर डी एक्स, यही ना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ से 1 अपान में एक्स पे पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स पे होल स्क्वायर फिर माइनस 1 पे 1 को क्या लिख सकते हैं 1 पे होल स्क्वायर फिर डी एक्स। इसको लिख सकते हैं आप लोग 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ए पे होल स्क्वायर माइनस बी पे होल स्क्वायर का सूत्र है। फिर इसको भी मान लीजिए ए पे होल स्क्वायर माइनस बी पे होल स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं आप लोग 1 अपान में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और फिर डी एक्स। और देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन चलिए मैं इसको भी आसान तरीके से हल करूँगा। ये स्क्वायर आ गया है, इसमें 2 बार आ गया है, तो सी एक्स प्लस डी के रूप में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए जब ए के नीचे यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, सिर्फ दो ही राशियाँ रहती हैं, तो क्या होती है, इस पर एक पे होल स्क्वायर आता है तो बी एक्स प्लस सी के रूप में तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ए बी तो सिंपल में दे दिया है, लेकिन इस पर तीसरे वाले पे यानी कि सी पे स्क्वायर दे दिया है, तो सी वाले को सी एक्स प्लस डी के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स माइनस 1 होता, फिर एक्स कुछ भी होता एक्स प्लस 2, और फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर हो जाता आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो जाता, तो फिर यहाँ पर 3 संख्या हो जाती सिंपल में, लेकिन चौथे वाले पर स्क्वायर, तो इसको किस में तोड़ते हैं डी एक्स प्लस ई के रूप में तोड़ते हैं। वैसे इसको सी एक्स प्लस डी के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि 2 संख्या दे दिया है, ए और बी का मान दे दिया है, तो सी के मान में ही जोड़ते हैं ना, तो सी एक्स प्लस डी जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, तो क्या जाएगा 1 अपान में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे तोड़ेंगे, ए के नीचे सिंपल वाले को क्या है एक्स प्लस 1 और फिर प्लस में बी के नीचे सिंपल वाले को तो क्या है ए के नीचे ये, बी के नीचे ये, और सी एक्स प्लस डी के नीचे ये, तो क्या है बी के नीचे एक्स माइनस 1 और प्लस में सी एक्स प्लस डी के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर से बी एक्स प्लस सी होता था जब एक ही संख्या होता था, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या देने के बाद तीसरा संख्या में एक्स स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा आपका 1 अपान में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस में 1, फिर इधर क्या हो जाएगा ए के साथ हो जाएगा आपका ए के नीचे इसको मूल लीजिए, इसको यानी कि इसको हटा दीजिए, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस में बी का चिन्ह दीजिए और बी के नीचे छोड़कर जो भी है लिख दीजिए, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स प्लस 1 और फिर सी के नीचे लिख दीजिए, यानी कि सी के नीचे छोड़ करके जो भी है उसको लिख दीजिए, तो क्या है सी एक्स प्लस डी के साथ क्या हो जाएगा, इसके नीचे छोड़ करके इसको एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो एक्स प्लस 1
और फिर x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब यहाँ से पूरे के नीचे x प्लस 1 x माइनस 1 और फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1। अब इन तीनों से ये तीनों कट जाएगा, नीचे का है, ऊपर बचा 1 बराबर a, फिर क्या बचा 1 बराबर a और फिर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 फिर प्लस में b एक्स स्क्वायर प्लस में 1 फिर x प्लस 1 और फिर प्लस में c एक्स प्लस d क्या हो गया इधर मल्टीप्लाई में x प्लस 1 और फिर x माइनस 1, यही ना होगा। तो चलिए यहाँ से इसका मान कैसे निकालेंगे इसका मान निकालने के लिए पहले तो देख लीजिए यहाँ पर, चलिए पहले a और b और c d इसमें चारों का मान निकालना है, a b c d। ओके, तो ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है और ये पूछेगा तो सीधे 8 ही नंबर में पूछेगा। तो चलिए इसको हल किया जाए। तो यहाँ से अगर x बराबर 1 रख दिया जाए, x बराबर 1, तो चलिए x बराबर 1 रखें तो 1 बराबर, यहाँ से x बराबर 1 रखेंगे तो a का मान 0 होगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट के तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो a गुणे में 0। अब देखिए यहाँ से क्या रखेंगे, a का मान 1 रखेंगे तो b प्लस में b 2 पे होल स्क्वायर या 1 पे होल स्क्वायर और प्लस में 1 और फिर 1 प्लस में 1 और फिर प्लस में सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर ए 1 रखेंगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, ये पूरा सी एक्स प्लस डी भी 0 हो जाएगा, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या 1 बराबर आपका 2, क्या बचा 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2, 2 दूनी के 4 यानी कि 4b। तो b का मान निकला कितना, यहाँ से b का मान निकला आपका 1/4 निकल गया। कितना निकल गया b का मान 1/4। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अब x बराबर 1 पे चेक किया, अब x बराबर -1 पर चेक करते हैं, तो x बराबर -1 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 1 पे, x बराबर -1 पे, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा a, फिर -1 फिर एक क्वेश्चन -1 पे होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर -1 पे होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 से प्लस 1 कट जाएगा, तो ये तो b तो पूरा 0 हो गया, b क्या हो जाएगा पूरा 0 और बस पारी है सी एक्स प्लस डी का। तो यहाँ पर भी प्लस के साथ यहाँ पर x भी है, यहाँ पर x है, तो x से सात जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर अगर x से जगह पर माइनस अगर क्या रख दिया -1, तो -1 से +1 कटेगा, इस पूरे को 0 कर देगा, तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ से a का मान निकलेगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर -2 और यहाँ से 2 यानी कि -4 हो जाएगा, -4a। अब यहाँ से क्या हो गया -4a बराबर 1, तो यहाँ से a का जब मान निकालेंगे तो निकल जाए आपका -1/4, यहाँ से a का मान निकल गया। अब बचा क्या bx प्लस c का मान निकालने के लिए, क्या बच गया दोस्तों आपका सी एक्स प्लस डी का, a का b का मान निकल गया, a का मान निकल गया, ये b का मान निकल गया या a का मान। तो इस तरह का क्वेश्चन को अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से b और a का मान तो निकल गया, अब c का और d का मान निकालना पड़ेगा, किसका c और d का। तो चलिए मान निकालते हैं यहाँ से। तो इसको हल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से, क्योंकि सब x + 1 x बराबर 1 x बराबर -1 रख लिया यहाँ पर सब कुछ। अब इसका हल करने के लिए गुणांकों की तुलना करना पड़ेगा, तो 1। अब चलिए इसको हल किया जाए, गुणा किया जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो x पे q, इसका गुणा इसमें करेंगे पूरे में, क्या हो जाएगा x पे पावर q हो जाएगा, और फिर x पे पावर फिर प्लस में x माइनस में x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, ओके, और फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। अब b का करेंगे इसमें, इसका इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा x पे पावर q हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर और फिर प्लस में x हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
प्लस में क्या हो जाएगा 1, और फिर प्लस में सी एक्स प्लस डी का करेंगे यहाँ से, किसका सी एक्स प्लस डी, प्लस में सी एक्स प्लस डी। तो पहले सी एक्स का करेंगे पूरे में, पहले तो इसको हल करना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है। सी एक्स प्लस डी, और इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पे होल स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स पे होल स्क्वायर, फिर क्या लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस का 1 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 पे होल स्क्वायर। हल करने पर यही आएगा माइनस का 1 पे होल स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ए एक्स पे क्यू हो जाएगा, फिर प्लस में ए एक्स हो जाएगा, फिर माइनस में ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस में ए हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, माइनस में ए। फिर देखिए प्लस में बी का जब करेंगे तो बी एक्स पे क्यू हो जाएगा, बी एक्स पे क्यू, फिर बी एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में बी। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड भी लग रहा है, ठीक है। प्लस में इसका करेंगे सी एक्स का, पहले सी एक्स को करते हैं उसके बाद डी का करेंगे, तो सी एक्स के साथ पहले इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्स पे पावर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी एक्स पे पावर क्यू, और फिर क्या हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा, माइनस में सी एक्स, और फिर प्लस में अब डी के साथ तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस का डी हो जाएगा, माइनस का डी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से समीकरण बनाना पड़ेगा। यहाँ से पहले क्या करते हैं, एक्स पे पावर क्यू का गुणांकों की तुलना करते हैं, तो ए पे पावर एक्स पे पावर क्यू है, फिर क्या है बी पे पावर एक्स पे पावर क्यू, और क्या है सी एक्स पे पावर क्यू, यानी कि तीनों प्लस में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स पे क्यू के साथ कुछ भी नहीं है, चाहे एक्स पे पावर क्यू भी नहीं है, नहीं तो 1 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, इसको समीकरण क्या मान लीजिए 1। ओके, अब एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए माइनस में है, और फिर क्या है बी एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और फिर डी एक्स स्क्वायर है, यही 3 है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस के ए, फिर क्या हो जाएगा प्लस के बी, और फिर प्लस का डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका भी ये समीकरण 2, इसका भी क्या हो रहा है, इसका भी कोई एक्स स्क्वायर के यहाँ पर एक्स स्क्वायर बगल में नहीं है, साइड में, गुणांकों की तुलना 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब किसका करेंगे, एक्स के साथ करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पर ए के साथ एक्स है, और फिर क्या है ए के साथ एक्स, और फिर ए के साथ तो सिर्फ ए ही रहेगा, फिर क्या है फिर बी एक्स है, प्लस में है तो फिर प्लस में बी, तो एक बी ही रहेगा, और फिर क्या है सी एक्स है, माइनस का सी एक्स, तो माइनस का सी बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब कांस्टेंट नंबर का करेंगे, किसका कांस्टेंट क्या है माइनस का ए, तो माइनस का ए को ले लिया, माइनस को ए का ले लिया, और फिर क्या है प्लस का बी बचा, तो प्लस का बी ले लिया, और फिर माइनस का डी का ले लिया, और 1 कांस्टेंट इधर क्या है 1 है, तो इसको 1, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 4 हो गया। कितना हो गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से देखिए देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये समीकरण नंबर 4 क्या है, माइनस का ए प्लस बी और माइनस का डी बराबर 1। क्या है माइनस का क्या है ए प्लस में बी, और फिर क्या है फिर आपका क्या है माइनस का डी बराबर 1 है। क्या है माइनस का डी बराबर 1, माइनस का डी बराबर क्या है 1। अब यहाँ से देखिए ए और बी का मान निकल चुका है, ए का मान 1/4 निकला है, माइनस का 1/4 निकला है, बी का मान 1/4 निकला है, बी का मान 1/4 और ए का मान क्या निकला है, ए का मान निकला है माइनस का 1/4। तो चलिए इसमें रख देते हैं, समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं, लिख दीजिएगा समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, ए और बी का मान रखने के, ए व बी का मान रखने पर। ओके, तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/4, यहाँ पर पहले से माइनस है तो प्लस कर देगा इसको, तो 1/4, और फिर प्लस बी में बी का 1/4, और फिर माइनस का डी और बराबर 1।
तो 1/4 क्या हो जाएगा, 2/4 माइनस का d बटा में बराबर 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो 1/2 बचा, सिर्फ 1/2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का d बराबर फिर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस का फिर 1। अब यहाँ से देखिए माइनस d का मान क्या निकलेगा, यहाँ से 2 यहाँ प्लस में है, वो 1 प्लस में है, तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाए तो 1 बराबर 1/2 और यहाँ माइनस है तो d को उधर माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। d का मान कितना निकला, माइनस का 1/2। अब चलिए अब किसको लेंगे, अब यहाँ से समीकरण नंबर 3 को लेते हैं। किसको, समीकरण नंबर किसको 3 को लेते हैं। क्या है समीकरण नंबर 3, a प्लस बी माइनस सी। क्या है, a प्लस में b फिर माइनस में c बराबर 0। एक समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर मैं किसको ले रहा हूँ, 3 को ले रहा हूँ। समीकरण नंबर किसको, 3 को। तो यहाँ पर भी a और b का मान रखेंगे। तो a का मान क्या है, माइनस का 1/4 है, फिर b का मान प्लस का 1/4, फिर माइनस c बराबर 0 यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 1 में माइनस का 4 ही हो जाएगा। 1 मिनट, 2 हो जाएगा, माइनस का 2 माई गॉड 1 मिनट। यहाँ से देखिए क्या हो गया, यहाँ से माइनस का 4 है, प्लस के 4 को तो 1/4 को काट ही देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट के पूरा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपका, सिर्फ माइनस का c बराबर 0। तो यहाँ से c बराबर क्या निकलेगा, सिर्फ 0, क्योंकि इस 0 भाग देंगे 0 हो गया, माइनस को इधर भेजेंगे तो c बराबर 0 होगा। c का मान क्या निकला, 0। अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या निकला है आपका, a बराबर में माइनस का 1/4, b बराबर क्या निकला आपका 1/4, फिर c बराबर में क्या निकला है आपका 0 निकला है, फिर d बराबर में क्या निकला है, माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या था, अब मान को रखेंगे यहाँ से, यही तोड़े थे, a अपान में x प्लस 1, b अपान में x माइनस 1 प्लस में सी एक्स प्लस डी अपान में x स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए रखते हैं, यही ना था आपका, a अपान में क्या था, a अपान में x प्लस 1 था, क्या था x प्लस 1, फिर प्लस का चिन्ह, b अपान में क्या था, x माइनस 1 था, और फिर प्लस में सी एक्स प्लस डी अपान में क्या था, सी एक्स प्लस डी अपान में था आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 था। क्या था, देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। हाँ सही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, बाएं तरफ भी समाकलन करेंगे और इधर भी समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करेंगे रख करके। तो इसका मान यही रख दीजिएगा आप लोग, क्या करने पर, देखिए इधर भी समाकलन करने पर और फिर इधर भी समाकलन करेंगे पूरे में, ठीक है, और इधर भी। तो यही काम मैं कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, इधर भी dx हो जाएगा पूरे में, dx फिर dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका a अपान में, a का मान कितना है, a का मान आपका निकला है, a का मान निकला है आपका माइनस का 1/4। तो मैं डायरेक्ट मान रख दे रहा हूँ, यहाँ से माइनस का 1/4 मैं बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बच गया 1 अपान में x प्लस 1 फिर dx। और फिर b का मान निकला है क्या 1/4, प्लस में 1/4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, 1 अपान में क्या बच गया आपका x माइनस 1 फिर dx। फिर यहाँ से प्लस का चिन्ह दीजिए। अब देखिए यहाँ से सी एक्स प्लस डी, सी का मान क्या निकला है 0, तो c गुणे में 0, 1 मिनट, 0 गुणे में x, 0 गुणे में x, और फिर प्लस d का मान क्या निकला है, d का मान माइनस का 1/2। तो ये प्लस को माइनस कर देगा, माइनस का 1/2 और अपान में पूरे के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर dx। अब देखिए यहाँ से माइनस का 1/4 फिर 1 अपान में x प्लस 1 dx, और फिर प्लस का चिन्ह 1/4 फिर 1 अपान में x माइनस 1 dx, और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा इसके साथ, और इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा अपन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/4 और इसको x मानिए तो क्या हो जाएगा a1 अपान एक्स का log x होता है तो x प्लस 1, और फिर यहाँ से प्लस का 1/4 फिर इसको पूरे को x मानिए तो क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स का log
और एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। टी मान के आप लोग करके देख लीजिएगा। फिर माइनस में 1/2 और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का tan इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स एक्स सूत्र होता है, प्लस में सी। अब इसको चाहे तो 1/4 को कॉमन ले सकते हैं, 1/4 को प्लस को कॉमन ले सकते हैं। इसको मान लीजिए m और इसको n, ये m हो गया, ये n, इस क्या सूत्र बन जाएगा, log m/n। तो log m क्या है, log m है आपका x माइनस वन है, और log n क्या है आपका x प्लस वन है, x प्लस वन, और फिर प्लस माइनस में 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा और सीधे कितने नंबर में, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 को देखा जाए तो दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है 16 के साथ। 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक है शायद इसमें, तो इसको मैं एक ही वीडियो में लूँगा। नहीं होगा तो मैं खंडशः समाकलन है, इसको भी मैं एक ही वीडियो में लूँगा। इन दोनों को जो है 16 से जो बच रहा है उसको, और जो 7.6 भी है, 7.6 है उसको भी मैं ले लूँगा। खंडशः समाकलन को भी एक ही वीडियो में मैं लेकर हल कर दूँगा, ठीक है। तब तक आप लोग, मैंने जितना सवाल बताया है आप लोग रिवीजन कर लीजिए तब तक।